जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो आइए साथियों, आज के क्लास में हम लोग जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे। आपको पिछले क्लास में जो है हम लोग ये चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तो इसमें आपको पादप यानी पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ाए थे। तो बैक क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो क्लास जरूर देखिए। तो इसमें आपको काफी इंटरेस्टेड आएगा और काफी चीज इसमें आप सीख पाएगा, क्योंकि वो क्लास भी आपको इम्पोर्टेंट था जिसमें हमने हार्मोन के बारे में बताए थे कि पौधों में कौन कौन सा हार्मोन होता है, फल पकाने वाला हार्मोन, फूल खिलाने वाला हार्मोन, एब्सिसिक एसिड कौन पौधे पर देने के बाद पौधा सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो ये सब हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। और अभी हम लोग पढ़ेंगे अपने शरीर के बारे में यानी बॉडी यानी जंतुओं में हम लोग पहले मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सारा चीज पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार फर्स्ट व्यूअर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से आपको डेली क्लास पर और आपको बिहार बोर्ड से जुड़ा कोई भी नोटिफिकेशन जो भी होता है रिलेटिव मैं वो देते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपको जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतुओं में तो जंतु का मतलब इंग्लिश होता है एनिमल। तो एक क्लास में हम आपको बताए थे कि यदि आपको बोला जाए जानवर तो आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आप एक जानवर हैं। हम लोग भी क्या है, जानवर में आते हैं। जानवर में ही एक बुद्धिजीवी वर्ग के आते हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं, अर्थात इंसान कहलाते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे तेज होता है तो इंसान होता है, क्योंकि इंसान जो है अभी तक कोई ऐसा प्लेस नहीं बचा है जहाँ पे वो नहीं जा पाया है, और काफी दिन पर दिन काफी अधिक डेवलपमेंट हो जाते हैं, है ना। तो जंतु मतलब कि आई एम एन एनिमल हो जाएंगे कि हम भी क्या है, एक जानवर है। जानवर में एक आते हैं तो उच्च कैटेगरी का आते हैं, जिसलिए हम लोग को नाम मानव पड़ा अर्थात मनुष्य पड़ता है। तो चलिए ये छोटी बात था। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतुओं में समझिए नियंत्रण कैसे होता है, समन्वय कैसे होता है। तो हम उसी क्लास में आपको बताए थे कि नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल करना, अपनी शरीर को क्या करना, हम लोग को कंट्रोल करना। ये नहीं कि ठंडा आ गया है तो उसमें आप गंजी पहन के रह सकते हैं, नहीं। आपका शरीर कह देगा ठंडा आया है, ये समन्वय हो जाएगा, कहेगा नियंत्रित कीजिए। तो हम लोग अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं, स्वेटर वेटर चढ़ा लेते हैं और ओढ़ना जो भी होता है ओढ़ करके हम लोग नियंत्रित हो जाते हैं और शरीर को कंट्रोल करते हैं। कोई भी बाहरी चीज, मान लीजिए एक साथ में आपको 5 काम करने के लिए बोला जाएगा कि एक साथ में आपको अगर 5 काम करने के लिए बोला जाएगा कि आपको खाना बनाना, मतलब मान लीजिए एक साथ हम पढ़ रहे हैं, आप या साइकिल चला रहे हैं तो आपको बताए थे साइकिल चला रहे हैं, आप घंटी भी मारना है, आपको पैडल भी मारना है, सामने भी देखना है, बगल भी ध्यान देना है, ठीक है, और पीछे कान से भी सुना है कि गाड़ी भी आ रहा है। तो आपको मानिए यहाँ पे 4-5 आपको वर्क दिया जाएगा। आप सबसे पहले किसको करना चाहेंगे, ये आपका माइंड, ये आपको माइंड सेट करेगा। माइंड ये आपको सूचित करेगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप वही पहले कीजिएगा। अगर आपका इच्छा पहले होगा, आप माइंड आपको नियंत्रित करेगा, पहले घंटी बजाओ तो आप घंटी टनाटन मारिएगा, न कि आप पीछे ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हैं ना, ये होता। चलिए ये तो छोटी बात है, आगे बढ़िए यहाँ पे। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, 2 प्रकार का होता है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका, यहाँ पर देखिए, पहला आपको तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय होता है, जो कि हम 2 नंबर में दे दिए हैं। पहले इसी को हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए इसको 1 नंबर कर देना है और इसको आपको 2 नंबर कर लेना है। तो यहाँ पे पहला होता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे। और ये होता है आपका रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो समझिए यहाँ पर कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो तंत्रिका का मतलब होता है कि शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होगा, मस्तिष्क हो जाए, जो हड्डी फड्डी होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे ना। और आपका रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब होगा कि शरीर में जो रसायन निकलता है, जो हार्मोन निकलता है, जो रस निकलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे ना। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें हम लोग जो रस निकलता है शरीर में यानी हार्मोन निकलता है, एंजाइम निकलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम आपको बताएंगे तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय में। तो आइए देखिए, इसमें आपको क्या याद रखना है, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आपको याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र मानव शरीर में जो है, ठीक है ना, मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मानव शरीर में धागे के समान, देखिए हमारे लोग का शरीर में क्या है, धागे का समान है। धागा मतलब यानी कि रुई, जो मतलब जो धागा आता है सिलाने वाला, वो धागा नहीं, मतलब धागा के समान, उसी के समान रहेगा। तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा हुआ है शरीर में, ठीक है। तंत्रिका शरीर में धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती है, जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन की सूचना प्रदान करता है। और क्या करता है, देखिए शरीर में तंत्रिका तंत्र आपको क्या करेगा, जो बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन होगा उसको बताएगा आपको। अगर ठंडा आया तो कह देगा शरीर आपका तंत्रिका तंत्र ठंडा आया है, तो नहीं बच के रहो, ठीक है ना। कहीं कट गया तो कौन आपको सूचना देगा, यही तंत्रिका तंत्र। कुछ भी होगा, कुछ भी शरीर में होगा तो तंत्रिका तंत्र पहले आपको बताएगा
कि अरे यार आपका पैर में कांटा चुभ गया है, तो फिर मस्तिष्क कहेगा ये हाथ के उंगली पे पेशी होता है, पेशी होता है हाथ में भी तंत्रिका, तो मस्तिष्क कहेगा हाथ के तुम नीचे झुको, तो नीचे झुकेगा, कांटा पकड़ो निकालो, कांटा पकड़ के निकाल देगा। समझते हैं ना, ऐसे होता है। तंत्रिका तंत्र सब सूचना प्रदान करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, समझते हैं। अब सूचना प्रदान कराते हैं। अब देखिए तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होता है, तंत्रिका तंत्र में भी बहुत छोटा छोटा कोशिकाएं होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। यही मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी या फिर लंबी कोशिका क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका अर्थात न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं होता है। समझ गए ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर में सबसे लंबी या सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। 9th में भी ये टॉपिक आपको पढ़ना था, तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब देखिए यहाँ पे समझिए, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब क्या हुआ, तंत्रिका तंत्र का फोटो बनेगा तो इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाता है आपका, इस तरह से बनता है ना। 9th में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो यहाँ पे पढ़िए। यहाँ पे सूत्र युग्मन गांठिया निकला हुआ रहता है, साइटोन होता है, इसी में एक्सॉन होता है, ठीक है, नोडवेयर नोट्स होता है, ये सब होता है। तो ये होता है आपका तंत्रिका तंत्र। ये आपको इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th में भी पूछा जाता है 5 नंबर, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं 9th वाले टॉपिक में, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे ये देखिए, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरॉन कहते हैं, अर्थात तंत्रिका कोशिका कहते हैं। चलिए भागेगा नहीं, पूरा समझ के जाएगा, मस्तिष्क के बारे में भी बताएंगे आपको। चलिए उसके बाद आपको देखिए, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। देखिए अब आपको तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटे हैं हम लोग, 2 में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। तो एक में हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में, ठीक है ना, एक में पढ़ेंगे मस्तिष्क अर्थात ब्रेन के बारे में, और दूसरे पढ़ेंगे मेरुरज्जु के बारे में। चलिए तो ये आपका देखिए 2 प्रकार, बस यही प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे, पूरा आपका खत्म हो जाएगा, मस्तिष्क पूरी तरह से खत्म हुआ। तो चलिए हम लोग पहले मस्तिष्क के बारे में आपको अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर की। तो बंद होना चाहिए सबका, ठीक है, कल तू वाला सुनेंगे। तो जय हिंद साथियों, तो आइए आज हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा से देखिए, मानव मस्तिष्क क्या होता है। देखिए मानव मस्तिष्क क्या होता है, 3 भाग में बटा होता है। मस्तिष्क ऐसे भी देख रहे हैं, एक आगे वाला भाग होगा, बीच वाला, और एक पीछे वाला। तो मस्तिष्क के कितना भाग होता है, 3 भाग में बटा हुआ है। 3 भाग में आगे वाला भाग जो होता है सबसे बड़ा होता है, आगे वाला मस्तिष्क क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। बीच में जो होता है थोड़ा छोटा होता है, पीछे भी क्या होता है, छोटा होता है। पूछेगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो आगे वाला भाग होता है। तो मस्तिष्क पहले जानिए कि इसके बारे में क्या होता है। तो देखिए मस्तिष्क क्या होता है, अस्थि मतलब हड्डियों के खोल में, मस्तिष्क जो अंदर में मस्तिष्क है, ऊपर से क्या है हम लोग का हड्डी है, हड्डी, और हड्डी मस्तिष्क के खोल क्रेनियम में ढका हुआ, क्रेनियम से बंद है, जो बंद होता है जिस परत से, देखिए मस्तिष्क इस सब परत से जो बंद है अंदर में, इसको लोग क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है ना। क्रेनियम मस्तिष्क किससे बंद है, क्रेनियम से बंद है। और कहाँ पे है, तो हड्डियों के खोल में है, पूरा बाहर से हड्डी है और उसके अंदर खोल है, और खोल में जो क्रेनियम से जो है ढका हुआ है, अंदर में क्या हुआ, मशीन पूरा बैठा हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है, आपको हम बताए ना कि शरीर में पूरा अंग में क्या रहता है, तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा रहता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि पैर में अगर कांटा चुभेगा या फिर चींटी काटेगा तो हमको पता कैसे चलता है। ये ऐसे पता चलता है कि मान लीजिए सारा जगह पर धागे नुमा संरचना बिछा हुआ है पैर तक का, अब पैर में वहां पर कोई काटेगा, चींटी काटेगा, तो आप क्या होगा, पैर वहां से क्या करेगा, वो सब पेशी जो होगा, तंत्रिका धागा नुमा होगा, वो आगे बढ़ाएगा, सब कहेगा तुम लो जा तुम, करंट की तरह वहां से पहुंचेगा कहाँ, दिमाग पर। दिमाग कर मम्मी पापा करेगा, मतलब दिमाग क्या करेगा, ओहो कांटा छू गया, तब नीचे झुकेगा, और कांटा फिर नीचे झुकेगा नहीं, मस्तिष्क फिर क्या कहेगा हाथ को कि नीचे झुको, कांटा निकालो, तो मस्तिष्क कांटा निकाल देगा। ये तो वो तंत्रिका तंत्र का काम हो जाता है, उसी में मस्तिष्क ये सब काम करता है, कैसे नियंत्रित करता है वो बात अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये चीज होता है। तो देखिए अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क को क्या कहेंगे, अगला गाड़ी को क्या कहते हैं, आगे अग्र मस्तिष्क कहेंगे। आगे वाला जो है यहाँ पे है, अगला जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग, अग्र मस्तिष्क कहेंगे, ठीक है ना। अब बीच वाला को तो मध्य, मध्य मतलब क्या होता है, बीच वाला होता है, जैसे इस उंगली को मध्यमा उंगली कहते हैं ना, बीच वाले को, इसलिए कहेंगे मध्य मस्तिष्क कहेंगे। अब पश्च मस्तिष्क हो जाएगा पीछे वाला को। अब देखिए आगे में देखिए
आगे में क्या वो आंख है, 2 आंख है ना, तो आगे वाला मस्तिष्क को 2 भाग में बांटा गया। एक होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डायएनसेफेलम। अगर मस्तिष्क को 2 भागों में, मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में। एक होता है सेरिब्रम पिंडकल, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, ठीक है ना। मध्य मस्तिष्क देखिए, बीच में मस्तिष्क रहेगा ना, तो बीच में मस्तिष्क देखिएगा, रामायण में देखते होंगे राक्षस दानव होते हैं, उसको 2 सिंह निकल रहता है कि नहीं, 2 सिंह निकला दानव को, तो बीचों में 2 मस्तिष्क होता है, इसलिए 2 सिंह निकल जाता है, ठीक है ना। मध्य मस्तिष्क में भी 2 प्रकार, सेरिब्रम और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। अब पीछे वाला मस्तिष्क में जाएगा तो पीछे वाला में क्या होता है, 2 ये देखिए निकला हुआ है ना, 2 बोन ऐसे, ये 2 मस्तिष्क पीछे भी होता है। एक होता है सेरिबेलम होता है, एक मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, ये सब होता है। अब हम आपको एक एक टॉपिक बताएंगे, कौन सा मस्तिष्क का कौन भाग जो है मशीन ऐसा है जो किसी चीज को याददाश्त रखता है, मजबूत रखता है। और एक बात याद रखिएगा, मस्तिष्क का वजन कितना है, वजन क्या किलो होगा, 1.5 किलो होगा, 1.5 किलो यानी 1500 ग्राम होगा हमारा मस्तिष्क। कितना मस्तिष्क है हम लोग का, 1500 ग्राम अर्थात 1.5 किलो। इसमें पानी अगर रखेंगे पानी तो लगभग 1600 ml अट जाएगा, पानी 1.5 लीटर अट जाएगा, समझे ना, ऐसा होता है। तो अब चलिए आपको हम सेरिब्रम के बारे में समझाएंगे कि सेरिब्रम क्या होता है, कौन सा मस्तिष्क का कौन भाग ऐसा है जो याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है, सोचने की बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन होता है मस्तिष्क, तो वो बात बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो आइए हम एक करके लिखते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट पर कीजिए। देखिए आपको हम जो यहाँ पे बताएं कि 2 आंख होता है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि आंखें में होता है मस्तिष्क, ऐसी बात नहीं होता। आपको समझाने याद करने के लिए बताएं, आगे में 2 आंख होता है, इसलिए अगला मस्तिष्क को 2 भाग में बांटे हैं। बीच में यहाँ पे 2 सिंह निकल जाता है, देखिएगा दानव लोग, इसलिए यहाँ पर जो होता है बीच मध्य मस्तिष्क को 2 भाग में बांटे हैं। यहाँ पे इसको हम लोग इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर ये 2 होता है, इसलिए यहाँ पश्चिम मस्तिष्क में कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए आपको इसमें से सेरिब्रम के बारे में पढ़ना, इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है सेरिब्रम को, क्योंकि यही होता है कोई चीज सोचने, समझने, याददाश्त और बुद्धिमान का केंद्र होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि या चतुराई का केंद्र कहते हैं। इसमें बहुत सारा ज्ञान होता है, कोई चीज याद होगा तो यही अगला मस्तिष्क, ठीक है, इसी में होता है, वो सब मशीन होता है। इसलिए हमेशा इसको बचा कर रखिएगा, सेफ रखिएगा, हम ही की तरह टोपी लगा के रहिएगा, ठीक है ना। हेलमेट इसीलिए कहता है पहनने के लिए गाड़ी वाले को, कि कहीं ये नहीं फट जाए, और सर से अगर सारा खून निकलेगा तो आदमी उसी समय साफ हो जाएगा, ठीक है ना, तो रख जाएगा तुरंत वहीं से, समझ रहे हैं ना। डायएनसेफेलम क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, ये आपको शरीर में जो दर्द होगा, ताप होगा, कम है कि अधिक है, जो गरम का आभास कराएगा, दर्द होगा उसका आभास कराएगा, कौन, डायएनसेफेलम का काम होता है। और आपका सेरिब्रम पेंडिकल का काम होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का क्या काम होता है, मध्य मस्तिष्क से। ये देखिए आंख में जो होता है पेशी, आंख में जो पेशी तंत्रिका तंत्र का जो जाल बिछल होगा उसको नियंत्रित करता है यही मध्य मस्तिष्क, ये दोनों मिल करके, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्रंथि से ये दोनों मिलता है, जोड़ता है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी तरह से करेंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं लेना है। बस आपको याद रखना है कि मध्य मस्तिष्क जो होता है आंख के पेशियों को नियंत्रित करता है, आंख में जो होगा तंत्रिका कोशिका उसको क्या करेगा, नियंत्रित करता है, समझ गए ना। अब देखिए आपका पिछला मस्तिष्क क्या काम होता है, पीछे वाला का भाग क्या काम होता है, ठीक है। देखिए तो पिछला वाला का काम क्या होता है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो ये काफी इंपोर्टेंट काम करता है। देखिए ये जो सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम, इसका काम क्या होता है कि ये शरीर में क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक मतलब क्या होता है, जो इच्छा होता है हम लोग का, हाथ अगर इच्छा है हम लोग कैसे मुट्ठी बांध किसी को देंगे धमका, ठीक है, तो ये हमारा इच्छा के अनुसार होता है। और जब ये सेरिबेलम पीछे मस्तिष्क से खत्म हो जाएगा तो हम मुठिए नहीं बनाएगा, हाथ नीचे से ऊपर उठे करेगा, अपंग की तरह पड़ा रहेगा, अपंग की तरह, ठीक है ना। तो इसका काम होता है, क्या होता है, समझ गए, ऐच्छिक क्रिया जितना भी होता है इच्छा के अनुसार हम लोग करते हैं, जितना काम इच्छा के अनुसार करते हैं उस सब को नियंत्रित करता है कौन, सेरिबेलम। दूसरा होता है आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, जो हम लोग की इच्छा के अनुसार नहीं होता उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका हो गया सांस लेना, हृदय का धड़कना, छींकना हम लोग रोक सकते हैं, यह आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, अनैच्छिक क्रिया यही होता है। तो इसका काम ये होता है मुख्य रूप से। तो इस वीडियो में आपको खास करके लेक्चर बताएं, कुछ समझाए हैं, अगर आपको इसको लिखना है, लिख कर बताना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ पे कुछ छूट गया होगा कोई टॉपिक तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर संडे का एक स्पेशल लाइव रखते हैं 8:30 बजे रात को, तो वहाँ पे आप आके अपनी डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी लोग को बाय। और उससे पहले कि यहाँ पे बगल पर आप कुछ वीडियो दिख रहा होगा उसे आप देख कर जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट।